नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइस, मारुति सुजुकी जल्दी प्लान कर रही है नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट को इंडियन मार्केट में लेके आने का। बताया जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट है वो इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 में जो होगा उसमें शोकेस की जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी कई बार है वो टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इंडिया में ये गाड़ी एक भी बार स्पोर्ट है वो नहीं की है। लेकिन रूमर्स ये फैल रहा है कि ये इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 में जो इंडिया में होगा उसमें ये गाड़ी शोकेस की जाएगी और सेम यही गाड़ी आने वाली है। हाल ही में इस गाड़ी का जो रेंडर है वो लीक हुआ है। पहले ये इस गाड़ी की जो टेस्टिंग की पिक्चर्स है वो लीक हो रही थी, लेकिन अब इसका जो डिज़ाइन है वो लीक हो चुका है। फ्रंट से देखने भी ये नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट है वो बिल्कुल ही अलग लग रही है ओल्ड जनरेशन से। ओल्ड जनरेशन स्विफ्ट अभी भी इंडिया में बिकती रहेगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हैं, मैंने डिटेल के अंदर बताया कि अभी वाली स्विफ्ट के अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं। वॉकअराउंड रिव्यू बनाया हुआ है, आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब बात करें फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट की, अगर आप स्विफ्ट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि नई वाली स्विफ्ट में कई सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मारुति की लगभग अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है सभी के अंदर आपको HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट और पैडल शिफ्टर जैसे फीचर आपको हर गाड़ी के अंदर मारुति है वो प्रोवाइड करवा रही है। डिजायर के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन मारुति ने जैसे पीछे जितनी भी गाड़ियां लॉन्च की हैं, जैसे नेक्स्ट जनरेशन बलेनो, नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा और ग्रैंड विटारा, सभी के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स है वो देने लग गई है। तो आपको जो नई स्विफ्ट आएगी उसके अंदर भी रियर एसी वेंट्स है वो मिलने लग जाएंगे। साथ ही फ्रंट से अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो फ्रंट लुक है वो बिल्कुल ही चेंज होगा, साइड से भी चेंज होने वाला है। स्विफ्ट का जो सेकंड डोर हैंडल है वो आपको ऊपर सी पिलर की ओर मिलता था, लेकिन अब दोबारा उसको नीचे कर दिया गया है। जो फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट आया करती थी उसमें ये नीचे ही रहता था। और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के आगे की डिजाइन की बात करें तो फॉग लैंप अब आपको नई स्विफ्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। मारुति या फिर कोई भी कंपनी हो इंडिया में ये प्लान कर रही है कि अब फॉग लैंप वो अपनी गाड़ियों से हटाते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कॉस्टिंग के अंदर ज़्यादा पड़ जाती है, कॉस्ट कटिंग के चलते भी हटा रहे हैं। साथ ही अब जो हेडलैम्प है इंडिया में जितनी भी गाड़ी आ रही है सभी के हेडलैम्प थोड़े नीचे की ओर प्लेसमेंट कर दिए गए हैं। जैसे ग्रैंड विटारा के अंदर हमने देखे हैं, बाकी हैरियर वगैरह सभी जितनी भी अभी गाड़ियाँ आ रही हैं सभी के अंदर आपको थोड़ी नीचे मिलते हैं, तो फॉग लैंप की इतनी ज़रूरत है वो महसूस नहीं होती है। हेडलैम्प भी वो इस प्रकार से डिज़ाइन अब होने लग गए हैं। बाकी जो फ्रंट की ग्रिल वगैरह है वो भी चेंज हो चुकी है। ORM आपकी सॉर्ट ऑफ सिमिलर उसी प्रकार की रहेंगी, काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर आपने देखा है। इंटीरियर अभी लीक नहीं हुआ है, नो डाउट आपको ये नई स्विफ्ट है वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर आएगी। अभी तक जो स्विफ्ट इंडिया में आ रही है वो सबसे ज़्यादा खराब बिल्ड क्वालिटी के अंदर है। और फीचर्स वगैरह की बात करें तो अभी इसका रियर प्रोफाइल है वो लीक नहीं हुआ है। सॉर्ट ऑफ सिमिलर आपको रियल लुक, जो रियर प्रोफाइल है आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलर लगेगी जो थर्ड जनरेशन स्विफ्ट है। मैं स्विफ्ट की जल्दी एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ कि स्विफ्ट इंडिया के अंदर आई कब थी, कितनी कितनी जो कौन सी जनरेशन की कितनी कितनी गाड़ियाँ इंडिया में सेल हुई और अभी इसकी प्राइस वगैरह क्या है। एंड जो मेन जो डिफरेंस है नई जो फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट है उसके अंदर इंजन का भी बड़ा डिफरेंस है वो रहने वाला है। अभी वाली के अंदर आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल VVT 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन नई स्विफ्ट के अंदर आपको 1 लीटर वाला बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हमने ब्लेनो RS के अंदर देखा था। अभी वाली स्विफ्ट आ रही है उसके अंदर आपको 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 4 सिलेंडर ये इंजन है, दोनों ट्रांसमिशन के अंदर ये अभी आता है, 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ में। ये माइलेज आपको निकाल के देता है 23 की, लेकिन जो बूस्टर जेट वाला इंजन है 998 सीसी का वो आपको 100 bhp की पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। बलेनो RS पहले मारुति निकाला करती थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के साथ में RS नाम की कोई चीज़ नहीं निकाली है, क्योंकि RS है जो बलेनो RS है उसको लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, तो मारुति ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब स्विफ्ट के अंदर ये बूस्टर जेट इंजन है वो लेके आएगी। माइलेज वगैरह की बात करें तो वो वाला इंजन 21 kmpl की माइलेज देता था, लेकिन स्विफ्ट के अंदर इसको थोड़ा अलग प्रकार से ट्यूनअप है वो किया जाएगा। साथ ही स्विफ्ट का वेट भी है वो बलेनो RS के कंपेरिजन में थोड़ा कम है, तो माइलेज ये थोड़ी बढ़ने वाली है। साथ ही मारुति ये भी प्लान कर रही है टोयोटा के साथ में मिलके थोड़ा हाइब्रिड जैसा भी कुछ है वो स्विफ्ट के साथ में मारुति है वो कर सकती है, तो ये ग्रैंड विटारा की तरह आपको ज़्यादा माइलेज भी प्रोवाइड करवा सकती है। अभी तक कंफर्मेशन है मारुति की ओर से नहीं आया है, ये सिर्फ रूमर्स है। काफ़ी सारी फीचर्स इसकी लीक हुई हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में अभी मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये गाड़ी टेस्टिंग के दौरान सपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन मारुति प्लान कर रही है जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं जिसकी स्टॉक के अंदर मारुति उनको चेंज करने का प्लान कर रही है। जैसे पिछली दीपावली से लेकर मारुति ने काफ़ी सारी गाड़ियाँ लॉन्च की, अब दीपावली आने वाली है, मतलब 1-2 दिन के बाद में दीपावली है, और पिछली दीपावली को मारुति ने जो नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो को लॉन्च किया, उसके बाद में ये फरवरी 22 या 21 या 22 फरवरी के आसपास ये नेक्स्ट जनरेशन बलेनो को लेके आए, एंड उसके बाद में ये डिजायर CNG को लेके आ गए, और उसके बाद में ब्रेजा का नेक्स्ट जनरेशन लेके आ गए। उसके बाद में ग्रैंड विटारा और एल्टो K10 जो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी उसको दोबारा लेके आ गए, और वेगनार के अंदर एक इंजन से रिलेटेड एक चेंजेस यह किया था वो भी लेके आ गए। तो इस साल मारुति ने काफ़ी सारी गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, बाद में
और 2 गाड़ियाँ और बच गई है जो इनकी एक्सल 6 और अर्टिगा है, उसमें इंजन से रिलेटेड इन्होंने है वो चेंजेस किया है। बाकी ग्रिल वगैरह छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज किया है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। एक्सल 6 में जरूर है डिफरेंस है, आपको वेंटिलेटेड सीट फ्रंट के अंदर मिल जाती हैं। तो मारुति कई सारी गाड़ियाँ हैं वो इस साल लेके आने का प्लान कर रही है। इसी सेम सेगमेंट के अंदर आपको प्रीमियम हैच सेगमेंट में एक जो बलेनो YTB या फिर मारुति YTB कोड नेम की गाड़ी है वो भी आने वाली है। तो आप इस प्रकार की कोई 7 लाख से लेकर आपका 10 लाख रुपए का बजट है, तो इस प्रकार की अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं लेने का, तो आप थोड़ा सा वेट है वो कर सकते हैं। मैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम वो अपडेट देता रहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर और कौन से लीक्स आए हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बलेनो YTB नाम की है वो नेक्सा शोरूम के अंदर बेची जाएगी, जबकि ये जो स्विफ्ट है वो आपको अरीना शोरूम के अंदर बेची जाएगी। शोरूम का बताऊं तो मारुति ने पिछले सालों से क्या किया है कि मारुति ने मेंटलिटी चेंज की है इंडियन लोगों की, कि हमारे 2 शोरूम हम बनाएंगे, एक प्रीमियम और दूसरा नॉर्मल जो हमारा चलता आ रहा है। तो प्रीमियम का उन्होंने नेक्सा नाम रख दिया और अरीना है जो नॉर्मल गाड़ियां बिकती हैं उसके अंदर। जो इनका नेक्सा शोरूम है उसके अंदर आपको बलेनो, इग्निस, एक्सल 6 और सियाज जैसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं। एस क्रॉस डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पुराने वाली की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जगह मारुति लेके आ चुकी है ग्रैंड विटारा। तो ये इतनी गाड़ी आपको नेक्सा शोरूम के अंदर देखने को मिलती है। जबकि जो अरीना शोरूम है, प्रीमियम जरूर है इनके जो नेक्सा शोरूम है, जबकि जो अरीना शोरूम है इनके अंदर आपको वेगनार, एल्टो, सिलेरियो, ब्रेजा और अर्टिगा ये वाली गाड़ियाँ आपको अरीना शोरूम के अंदर देखने को मिलती हैं। इनकी थीम भी अलग अलग है, नेक्सा की थोड़ी डार्क आपको थीम देखने को मिलेगी। शोरूम दोनों की मारुति ने काफ़ी अच्छे बना दिए हैं, अगर आप विजिट करो तो आप ज़रूर बताना। मैं लोकल डीलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो डीलरशिप है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर है, वो आ रही है। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए चीज़ें है वो बता रहा हूँ। तो फ्यूचर के अंदर जब भी नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के रिगार्डिंग कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।